क्या माँ की परीक्षा इतनी आसान है कि हर कोई दे सकता है? क्या माँ की कृपा इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट है कि हर किसी को प्राप्त हो सकती है? माँ की कृपा हर बच्चे के साथ होती है, लेकिन माँ की शक्ति को लेके चल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि अगर आप ये समझ चुके हो कि हमारी जो आत्मा है उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, तब आप एक ज़ीरो की अवस्था में आते हो, तब आप शून्य अवस्था में आते हो। आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास हर खुशी है दुनिया की, लेकिन आपको जब प्रभु को प्राप्त करना होता है तो आपको अपनी ही खुशी को त्यागना पड़ता है। यानी आपके पास पैसे हैं, मोबाइल्स है, घर है, रिश्ते हैं, हर किसी का त्याग माँ लेती हैं परीक्षा के समय। इसी को परीक्षा कहा जाता है। अब कोई इंसान ये सोचेगा कि हम क्यों त्याग करें, तो वो इंसान आगे मोक्ष की तरफ नहीं जा पाता। लेकिन अगर वो इंसान से सब कुछ छीन लिया जाए, आपको ज़ीरो पे ला दिया जाए, यानी आपके पास घर नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास परिवार नहीं है, तो आप ज़ीरो अवस्था में आ जाते हो। माँ तब उस समय परीक्षा ले रही होती है, और उस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हो, यानी आपने अपने मन में ये भाव रख लिए कि अगर उसने छीना है तो वो ही देगी, आपको आगे चल के ये चीज़ें मिल जाती हैं और 4 गुना मिलती हैं, ठीक है। लेकिन वापस यही शर्त होती है कि जब तुम्हें और मिलेगा तो तुम वापस से अटैचमेंट में नहीं जाओगे, यानी ये चीज़ों को अपनी छाती पे नहीं रखोगे कि हाय मेरा पैसा, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा परिवार। नहीं, आपको ज़ीरो पे आना होता है। आपके पास कितने भी पैसे पड़े हो, लेकिन आप एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आपको कोई भी चीज़ का लालच नहीं है, आपके अंदर कोई चीज़ का गुस्सा नहीं है, आपके अंदर कोई चीज़ का रिग्रेट नहीं है, आपने पश्चाताप कर लिया, आपने प्रायश्चित कर लिया, आपने साधनाएं कर ली, आप एकदम शांत हो चुके हो, आपका ध्यान लगना शुरू हो चुका है, तो आप परीक्षा में पास हो गए हो, ठीक है। लेकिन अगर फिर से वही चीज़ आ जाती है कि दिमाग में घूम फिर के फिर से वही टेंशन आ जाती है, परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो आपकी पाठ पूजा का कोई भी मतलब नहीं निकल के आता। क्योंकि पाठ पूजा का मतलब ही यही होता है कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया अपने देवी देवता, अपने भगवान के प्रति, अब हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो पूजा पाठ इसीलिए सफल मानी जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसके लिए वो करना है, उसके लिए वो करना है, और साथ में माला भी चल रही है, जाप भी चल रहा है, तो ऐसे में आप परीक्षा से बाहर नहीं आ पाते हो। परीक्षा जीवन भर आपकी चलती रहती है। सबसे अच्छा तरीका है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, दिमाग खाली कर दीजिए, ज़ीरो लेवल पे आ जाइए। जब आपका ध्यान लगने लग जाएगा, चक्र खुलने लग जाएंगे, पूरे चक्र खुल जाएंगे, अनुभूति होने लग जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी परीक्षा अब खत्म हो चुकी है।